हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, आज की क्लास हमारी जो होगी वो क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ का चैप्टर 1.1 करेंगे, जिसका हमने एक वीडियो बना के रखा है। उसमें हमने सवाल जो बताया वो एक का 2 सवाल हमने बता दिया है। आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी 1 का 3 नंबर का सवाल। तो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सवाल हमारे पास है 867 और 255 का एचसीएफ करना है। एक का 3 नंबर 867 और 255 का एचसीएफ। 255 से भागा देना 867 में, सॉरी 255 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूना 10, 5 10 की 11 दूना 510। अगर 3 बार करते हैं तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 765। ये लगभग लग जाएगा, 3 बार में आएगा 765। हम लोग जब भी भागा देते हैं ना तो इनसे भागा जब भी देंगे तो या तो इनके कम आना चाहिए या तो इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा आने पर घटेगा नहीं। भागा इस तरह से देंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 6 0, यहाँ से बचता होगा। अब देखिए 255 से 102 कम है तो 255 से तो भागा लगेगा नहीं इसमें, तो 255 को यहाँ उठा के लाएंगे यहाँ पे। अब 102 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 204। 3 बार करने से 3 दूना 6 0 306, और ये इनसे ज़्यादा हो जाता है। तो हमें कितनी बार में लगाना बच्चों? 2 बार में लगाना है, ठीक है। 204, 5 से 4 घटाएंगे 1, 5 से 0 गया 5, ये कट जाएगा। अब उतारना है यहाँ पे 102। 51 को जब 2 बार हम गुना करेंगे ना तो बच्चों हमारे पास 102 आएगा। अब इन्हें सजाना है यूक्लिड से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि इसका रूप होता है a बराबर में b³ प्लस का r। ये हमारा जो होता है बीच वाला होता है जिसमें हम लोग भागा देते हैं। ये हमारा 867 आ गया, b हमारा 255 आ गया, गुना q हमारा 3 और शेष हमारा 102। इतना में अगर बात करें तो फिर आगे हमारा a ये आ जाएगा, b हमारा ये होगा, q ये होगा और r ये होगा। इसी तरह से b हमारा ये होगा, a हमारा ये होगा, 2 हमारा q हो जाएगा और r हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो होता है इनको यहाँ लिखते हैं 255। अब देखिए 255 यहाँ है, इसका b और q, तो 102 b और q हो गया 2, प्लस में शेषफल 51। इसी तरह से यहाँ पर जो 102 है इसको उठा यहाँ लाएंगे और 51 गुना 2 प्लस में शेषफल 0। बच्चों जहाँ शेषफल 0 आता है ना इसका फर्स्ट आंसर होता है, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51। आगे हमारा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। आइए इनको भी करते हैं। सवाल जो हमारा दूसरा है उसमें कह रहा है हमें दर्शाना है कि जो हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम लोग ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसलिए हम लोग ए लिखते हैं। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तब हमारा जो यहाँ पे दिखा रहा आपको 6q जो दिखा रहा आपको बच्चों पता है कि a बराबर में हमारा जो होता है b³ होता है, यानी q हमारा तो लिखा हुआ है, b की बात करें तो हमारा ये 6 है, और b बच्चों हम उसे कहते हैं जिससे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं। तो अब बताइए अगर आप किसी भी संख्या में 6 से अगर भागा देते हैं किसी भी संख्या में तो आपको शेषफल क्या आ सकता है? इनसे कम आएगा। शेषफल हमारा 0 आ सकता है, हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तक आएगा। 6 आने के बाद ये एक बार में कट के फिर 0 हो जाता है, इसलिए हमारा शेषफल यहाँ तक आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तब 6 से
किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो हमारा जो ए पहला होगा वो हमारा दिया हुआ है 6q + 1, तो हमारा 6q, इसमें हम शेषफल अगर 0 जोड़ते हैं तो हमारा 6q होता है, जो कि क्या है धनात्मक। 6 की बात करें, 6 हमारा क्या है धनात्मक सम है, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से ए अगर हम दूसरा ए पता करें, पहला ए दूसरा अगर भाज्य पता करें तो 6q, और इसमें एक बार शेषफल 1 देंगे तो हमारा ये देखिए इसमें चर लगा हुआ है इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर 6 में शेषफल 1 आएगा जोड़ेंगे तो 7 आता है, जो कि हमारा क्या हो जाता है धनात्मक विषम पूर्णांक। 7 जो है बच्चों विषम है, विषम पूर्णांक। इसी तरह से तीसरा भाज्य अगर निकालें 6q प्लस शेषफल कितना डालेंगे 2, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, जो कि हमारा क्या है धनात्मक सम पूर्णांक। इसी तरह से आपको ए अगर भाज्य ए डाल चौथा भाज्य लिखेंगे तो 6q, यहाँ पे आपको देखिए 2 तक दिए हैं, शेषफल हमको क्या लेना था 3, तो प्लस में अगर 3 करते हैं तो 6 और 3 को जोड़ने से हमारा 9 आता है, और 9 जो है वो विषम संख्या है, इसलिए मैं लिखना यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी तरह से ए 5 निकालेंगे तो 6q + 4 और 6 4 जोड़ने से 10 आता, जो कि धनात्मक सम पूर्णांक। इसी तरह से आपको सजा देना है, इनको दर्शाने बोला गया है तो इस तरह से आपको दिखा देना है। ये 6 की बात करें तो 6q प्लस में 5 और 6 5 जोड़ करके आपका 11 आता है। 11 आपका क्या है विषम है, तो यहाँ लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों, अब आपको पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी क्या इतना 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 के रूप का होता है या नहीं। धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना इतना, तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको धनात्मक विषम पूर्णांक 6q बोला गया, 6q + 1 बोला गया, तो ये विषम पूर्णांक में आ रहा है। उसके बाद कहा गया 6q + 3 का, तो ये भी विषम पूर्णांक में आ रहा है। 6q + 5 का, ये भी विषम पूर्णांक में आ रहा है। तो बस यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ जो आपका पहला 6q है, 6q + 2 है और 6q + 4 है, यह 6q + 4 धनात्मक क्या है धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। लेकिन इनके अलावा जो और भी चीज़ हमने बनाई है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। और हमें यही बताना था कि क्या ये सभी चीज़ें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। बिल्कुल होता है, देखिए यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, और सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब उनके पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी दोनों लाइनों में इनको मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। बच्चों जब इस तरह के सवाल हो दिखने में बहुत सारी बड़ी लगती है, लेकिन जहाँ पे आप देखें कि अधिकतम बोले तो अधिकतम के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना होता है, जो कि HCF होता है, और इसमें मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम बोला गया तो हमें 32 और 616 का क्या कर देना, सीधा 900 निकाल देना। 32 और 616 का 900 करना।
अब 32 को अगर 2 बार गुना करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 64 आता है। और यहाँ पे हमें दो नंबर में संख्या है, तो यहाँ भी 2 में देखना है, 64 या 61, तो हमारा एक बार में आएगा 32। एक पहचान लेंगे 11, 11 से 2 गया 9, यहाँ बच गया 5, 5 से 3 गया 2, और यहाँ देखिए इससे कम है तो इनको उतारना पड़ेगा। अब 32 को अगर 8 बार पढ़ते हैं, 8 दूना 16, 25, 256 होता है। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 9 3 27, 288 होता है। तो बच्चों 9 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 288। यहाँ से एक पहचान लेंगे 16 से 8 गया 8, यहाँ 8 से 8 गया कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये देखिए 32 से कम है तो अब तो भागा लगेगा नहीं, 32 को उठा के यहाँ लाना होगा, और 8 चौका बच्चों 32 होता है, ये हमें जानते हैं। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 8। यानी आपको पूछा गया, अतः आपसे पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। आगे हमारा सवाल कह रहा है नंबर 4 में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। और आपको यहाँ पर हिंट दिया हुआ है संकेत, तो इसी संकेत को हमें लेना है। यहाँ संकेत बोला जा रहा है कि आपको मान लेना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब आपको इतना 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 के रूप में लिखा जा सकता है, और प्रत्येक का वर्ग भी कीजिए। दर्शाना है कि वर्गों में इतना और इतना के रूप में लाना, यानी कि आपको इस नंबर को उठा के इसका वर्ग करना और आपको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। चलिए देखते हैं संकेत जो कह रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संकेत बोला गया था कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमें बोला गया कि पहला हम निकाल सकते हैं इसको कि हमारा ये 3q है, तो 3q, और क्या बोला गया था बच्चों वर्ग, तो वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, q का q स्क्वायर। अब देखिए 9 का आप अगर फैक्टर करेंगे तो आपको 3 गुना 3 यानी 2 3 आएगा। तो 2 3 में से एक 3 कॉमन लेना, कारण है कि हमें 3m दिखाना है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच के आपका 3 3 3 9 आ जाता है, और q स्क्वायर। बच्चों ये जो बीच वाली होती है आप लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर, इसको आप m मान लेंगे, m मान लेना। तो इसके जगह क्या रखेंगे, और इसके बीच में संबंध जो होता है वो गुना करता है, 3 गुना इसके बीच में m यानी कि 3m। पहला आ गया। पुनः दूसरा जो भाज्य होगा वो हमारा होगा 3q प्लस 1, इसका वर्ग करना है। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों में पता है क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। बस इसी फॉर्मूले पे इनको डाल देना। a का स्क्वायर, a हमारा क्या है 3q, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू सब में गुना का संबंध, a हमारा हो गया 3q, b हमारा 1। अब इसको तोड़ लीजिए, 3 का वर्ग हो गया 9, q का वर्ग होता है q स्क्वायर, प्लस में 1 का वर्ग 1, और यहाँ पे प्लस में 2 तिया 6, और एक को गुना करें 6 ही होगा q। अब इसमें कॉमन आपको देखिए, इसमें इसके फैक्टर में भी 3 आता है और इसके फैक्टर में भी 3 आता है, तो हमें 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमारा बचता है 3 तिया 9 q का स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, प्लस में 3 दूना 6 q। अगर हम प्लस 1 अंदर देते हैं बच्चों तो उसको 3 से गुना करने पे 3 आता है, जो कि हमारा यहाँ पे 1 है, तो हमें इनको बाहर लेना है। इसको हमें क्या मानना है m, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे है m प्लस 1,
तो इनको हो जाएगा 3m प्लस का 1। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। हमें बच्चों यही बोला गया था करने के लिए, हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। धन्यवाद। चलिए नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, बिल्कुल इसके सिमिलर में क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस तरह से ये बनाया गया इनको भी उसी तरह बनाना, बस फ़र्क ये है कि इनमें आपको घन करना है, मतलब पावर 3 करना है। संकेत आपका यही रहेगा बच्चों। आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। संकेत आपका वही लिखना है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता। बस इतना आपको लिख देना संकेत से। अब यहाँ से आपका जो पहला भाज्य होगा, आप इसको उठाएंगे 3q और इनका पावर क्यूब करना है। इसमें बच्चों में बोला गया था कि आपको इन चीज़ों का घन करना है और आपको लाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इन तीन चीज़ को लाना है, इनको लाना है। तो 3 का क्यूब बच्चों होता है, 3 का क्यूब यानी कि 3 को 3 बार गुना कर लीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 आ जाएगा। क्यू का क्यूब क्यूब आ जाएगा। अब 27 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपको 3 9 3 3 यानी कि 2 3 को आप लेना, कारण है कि 9 हमको लाना है तो 3 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 3 तिया 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचता है 3 9 तिया 27 क्यू का क्यूब। और इसे बच्चों मानते हैं जहाँ 3q का क्यूब बराबर हमारा m होगा और यहाँ से 9 इसके बीच संबंध यहाँ मल्टीप्लाई का, और इसके जगह हमने क्या माना m, तो m रख देना, ये हो जाएगा हमारा 9m। पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा भाज, पुनः दूसरा भाज हमारा क्या, दूसरा हम लिखेंगे 3q प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा आपका 3q प्लस 1 का वर्ग। तो ये अभी आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला बीजगणित का, उस पर बनेगा जो हमारा, इसको अगर हम a मानते हैं तो ये हमारा b होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। इस फॉर्मूला को भी आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे a का क्यूब है, ये हमारा है 3q, इसका क्यूब करना है प्लस में 3 फॉर्मूला में दिया हुआ है, इसके बीच मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a हमारा क्या है 3q का स्क्वायर इंटू b हमारा 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा 3q, b का स्क्वायर, b हमारा 1 प्लस में b का क्यूब। अब इनको तोड़ते हैं, 3 का क्यूब बच्चों 27 हो जाएगा और ये क्यूब का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, 27 से कम 27 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का वर्ग 1 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 क्यूब 1 का क्यूब 1। इसमें देखिए आपको कॉमन क्या आ रहा है, सभी के फैक्टर में 9 आ रहा है सॉरी सभी के फैक्टर में आपको 9 आ रहा, तो 9 कॉमन ले लेंगे। क्यू देखिए आपको क्यू नहीं लेना, तो यहाँ से आपका 9 3 या 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू, बाहर से प्लस 1। इसको बच्चों क्या मानना m, तो 9 यहाँ पे गुना m प्लस का 1, तो ये 9 को m से गुना कीजिएगा तो 9m प्लस का 1, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरह से बच्चों में तीसरा पार्ट निकालना है इसी का, यानी कि फिर से हमें भाज्य तीसरा लेना होगा। तो इसमें हमें बोला गया क्या लेना है, ये हमने ये ले लिया, अब इसको लेना है, यानी 3q प्लस 2 का क्यूब। फॉर्मूला वही लगाना है, ये जो फॉर्मूला में लिखा है ये फॉर्मूला को लगाना है।
फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो a का क्यूब, a हमारा है 3q, इसका क्यूब प्लस ये हमारा a है, ये हमारा b है, प्लस में 3 गुना a स्क्वायर, a हमारा है 3q, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और गुना में b हमारा 2, 3a आपका 3q, b यानी कि 2 का वर्ग प्लस में b क्यूब, 2 का क्यूब। इसको तोड़ेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग आपको 27 आता है, q का वर्ग q आता है, उसके प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 गुना 54 प्लस का, और 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और यहाँ से q, यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 गुना 54, और ये q का स्क्वायर हो गया, 36 q हो गया, प्लस में 2 का क्यूब 8। अब इसमें आपको देखिए 27 में भी 9 आ रहा है, 9 छः के 54, 9 चौके 36, तो 9 कॉमन, 9 तिया 27 क्यू का क्यूब, 9 छः के 54 क्यू का स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यू, बाहर से प्लस 8। इसको आपको क्या मानना, m। तो ये हमारा हो जाता है 9 गुना, इस पूरे के जब हमने m माना है तो m प्लस का 8। पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 9m प्लस का 8, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमें यही चीज़ें बोली गई थी कि हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है। ये लिखा गया 9m प्लस 8 के रूप में, और आपको 9m प्लस 1 के रूप में, और यहाँ पे 9m। इसी के साथ हमारा जो क्लास 10th का मैथ था 1.1 वो हमारा ख़त्म हो जाता है। बच्चों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।